तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल बोकारो अटेंडेंट कम टेक्नीशियल ट्रेनिंग ACTT रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आपको बता दें कि सेल के द्वारा असिस्टेंट ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग क्लास 10th के स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हैं, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th पास किए होंगे या फिर उससे आगे की डिग्री होगी तो वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। आगे भी आपको बताएंगे कि और भी क्या क्या चाहिए इस पर्टिकुलर फॉर्म्स को भरने के लिए, तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यहाँ पे आपको एज लिमिट के साथ साथ आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, सैलरी क्या होगी ये भी बताएंगे, सभी तमाम जानकारी आपको देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और वीडियोस को आगे कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियोस में। भाइयों से हमें ये भी अपील रहेगा कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में। यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 4/11/2023 से लेकर 25/11/2023 तक फॉर्म को भरने का डेट रखा गया है। जो इसके टेंटेटिव डेट होंगे एडमिट कार्ड के, और कह सकते हैं कि जो रिटन एग्जामिनेशन के डेट जो होंगे वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट या फिर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की आपके वैकेंसी जो है वो किस प्रकार से हैं। तो आपके यहाँ जो वैकेंसी रखा गया है आप देख सकते हैं, टोटल आपका 85 वैकेंसी पे फॉर्म को निकाला गया है। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। PWD की रिगार्डिंग भी यहाँ पे वैकेंसी है। आप जिस PWD कैंडिडेट जो होंगे वो जिस प्रकार के फिजिकली हैंडीकैप होंगे उनके रिगार्डिंग अपना वैकेंसी को यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो पोस्ट का जो नेम रखा गया है वो आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियल ट्रेनिंग NAC इस पोस्ट का नाम रखा गया है। इसी के रिगार्डिंग ये क्या है आपका वैकेंसी है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो इसके रिगार्डिंग आपका नेक्स्ट जो है एज लिमिट बात कर लेते हैं। आपका जो एज लिमिट है वो आपका 28 ईयर होना चाहिए। अपर जो एज लिमिट है यानी अपर एज लिमिट कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 28 ईयर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कम एज लिमिट जो है वो नहीं रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 25/11/2023 से काउंट किया जाएगा। अगर यदि आपने 25/11/2023 तक मैट्रिक पास कर लिया है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। आपका यहाँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपको सिंपल मैट्रिक पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग मिनिमम 1 ईयर का किसी भी डेजिग्नेटेड ट्रेड में आपका ये स्टील प्लांट में आपका होना चाहिए। यानी आपका क्लास 10th के पास होने के साथ साथ आप ये आपने यदि अप्रेंटिसशिप किया है 1 ईयर का आपके किसी भी स्टील प्लांट में तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसका रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रखा गया है। आपका अपर एज लिमिट हमने बता दिया है, और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो भी यहाँ पे दिए जाएंगे। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पे रखा गया है आप देख सकते हैं। मेल के रिगार्डिंग 155 सेंटीमीटर का हाइट, 45 kg का वेट, और चेस्ट का 75 से 79 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। फीमेल के रिगार्डिंग भी यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। बात करते हैं यहाँ पे आपका विजुअल रीजन है उसे भी देख सकते हैं। आपका यहाँ पे 6/12 तक बॉयज़ के लिए आपका यहाँ पे विजुअल रीजन चल सकता है, और आपका कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन इसेंशियल रखा गया है। ट्रेनिंग और प्रोफेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपका यहाँ पे 2 इयर्स का ट्रेनिंग होगा। फर्स्ट ईयर का ट्रेनिंग होंगे, और देन नेक्स्ट ईयर का जो ट्रेनिंग होगा उसके बाद आपको क्या होगा, कहने का मतलब है सिंपल आपका 2 ईयर ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपका वहाँ पे जो आपका रेगुलर होगा आपको वो रेगुलराइज कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला जो 2 पीरियड होगा वो आपका कह सकते हैं कि एक प्रोहिबिशन पीरियड होगा, और उस दोनों पीरियड खत्म, पहले 2 साल के पीरियड को खत्म करने के बाद आपका रेगुलर आपको कर दिया जाएगा, वहाँ पे जॉब आपका गारंटीड कर दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। आपका यहाँ पे CBT एग्जामिनेशन होगा, और CBT एग्जामिनेशन के बेसिस में ही आपका सिलेक्शन होगा। आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको सिंपल बता दें, आपका 100% जो कह सकते हैं कि जो परसेंटेज जो होंगे सिलेक्शन के वो CBT के मार्क्स के बेसिस में होंगे, और जो भी स्टूडेंट CBT क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल और ट्रेड टेस्ट में क्या होंगे, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा जाएगा, उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा। आपका जो CBT के कह सकते हैं एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे उसे समझ लीजिएगा। तो आपका CBT में यहाँ पे जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि प्रत्येक के आपके इक्वल मार्क्स होंगे, और 1/4 मार्क्स हर एक गलत आंसर पे आपके वहाँ पे कट किए जाएंगे, ठीक है। और CBT के मार्क्स में आपका जितना भी नंबर आएगा उसी के बेसिस पे क्या होगा, आपका यहाँ पे सिलेक्शन रखा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे अब सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। आपका जो सैलरी होगा वो 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में रहेगा। S1 ग्रेड पे का सैलरी। उसके बाद समय के साथ ये सैलरी आपके बढ़ते रहेंगे, हाइक होते रहेंगे, और फैसिलिटी जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये सभी चीज़ यहाँ पे दिए जाएंगे। आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। बात करते हैं आपका जो पहला जो 2 पीरियड रहेगा जिसे हम प्रोविजन पीरियड के नाम से जानते हैं, उसमें पहले ईयर में आपको 12,900 का
900 पर मंथ का आपको वहाँ पे सैलरी दिया जाएगा और दूसरे ईयर में 15,000 आपका सैलरी वहाँ पे पर मंथ का दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपका ये जो स्केल है S1 स्केल का ग्रेड पे वो स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जब आप वहाँ पे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपका फिक्स हो जाएगा नौकरी वहाँ पे, तब आपको वहाँ पे ये ग्रेड पे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का क्या काम होता है, वहाँ पे जितने भी आपके जो भी अप्लायंसेस होते हैं उन अप्लायंसेस में आपका जो अभी आपके इंजीनियर होते हैं उसको आपको मदद करना होता है, आपको वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका देखभाल करना होता है। ये सभी चीज़ क्या होते हैं वहाँ पे काम होते हैं। तो शायद आपको सभी तमाम जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी जो कि आपको यहाँ पे देना था। हमने जो भी आपके थंबनेल में दर्शाया है उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिटेल तरीके से आपको बता दिया है। यदि इसके बाद भी यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।